नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्टी टेक। गाइस, विंडोज 11 रिसेंटली 24 जून को लॉन्च हो चुका है, लेकिन काफी सारे सवाल विंडोज 11 के लॉन्च होने के साथ साथ यूजर्स के मन में आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, काफी जगह पर मेरे पास मैसेजेस लगातार आ रहे हैं कि विंडोज 11 किस तरीके से डिफरेंट है, क्या विंडोज 11 में देखने को मिलेगा, कब तक यूज कर सकते हैं, कब अपग्रेड कर सकते हैं। काफी सारे जेन्युइन सवाल हैं जिनके जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। हालांकि विंडोज 11 पर बेस्ड काफी सारे वीडियो आ रहे हैं, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे यूज करें, सब चीजें यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ एक डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। एक विंडोज 11 पे Q&A सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैंने सभी वो सवाल कंसीडर किए हैं जो मेरे पास आए हैं, जो मुझे इंटरनेट पर मिले, जो लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले, सवालों को लेने से पहले, हम सबसे पहले जान लेते हैं विंडोज 11 यूज करने के लिए आपके लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो दोस्तों, विंडोज 11 को यूज करने के लिए सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। आपके पास विंडोज 11 को यूज करने के लिए 1 गीगाहर्ट्ज का ड्यूल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, या फिर इससे अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए 64 बिट। ठीक है, यानी कि ड्यूल कोर से नीचे अगर आपके पास प्रोसेसर है P4, P3 वगैरह, तो उनमें विंडोज 11 आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेमोरी की बात करें, रैम की बात करें, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर 4 GB रैम की है, जिसमें आप इजीली विंडोज 11 रन कर पाएंगे। 4 GB से ज्यादा रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे 4 GB की रखी गई है। ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो विंडोज 10 और 11 में स्टोरेज में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 64 GB यहाँ पे रिकमेंड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि 64 GB का स्पेस तो आपके पास आपके हार्ड ड्राइव में होना ही चाहिए विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए, यूज करने के लिए, या फिर इससे ज्यादा होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिस्टम फर्मवेयर की बात करें तो UEFI सिक्योर बूट कैपेबल आपका सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ बायोस और लेगेसी बूट पर नहीं होना चाहिए। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल चिप आपके हार्डवेयर पर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक हार्डवेयर सिक्योरिटी सॉल्यूशन चिप होती है TPM, जो आपके हार्डवेयर बोर्ड पर अवेलेबल होती है, जिसको आप अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपने बायोस सेटिंग के द्वारा। ग्राफिक कार्ड आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, डायरेक्टएक्स 12 से कंपेटेबल ग्राफिक कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट में इसको कंसीडर किया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो 9 इंच से ज्यादा का डिस्प्ले आप इसमें यूज कर सकते हैं विद HD रिजोल्यूशन 720p में। ठीक है, यानी कि 9 इंच से ज्यादा के जो स्क्रीन साइज है आप उन पर विंडोज 11 इजीली यूज कर पाएंगे। और अपग्रेड करने के लिए डेफिनेटली आपको इंटरनेट कनेक्शन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इंटरनेट कनेक्शन भी आपके पास होना चाहिए जब भी आप अपने सिस्टम को विंडोज 10 से विंडोज 11 की तरफ आप अपग्रेड करेंगे। तो ये थी कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक यहाँ पे टूल भी यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसको जिस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि भाई आपका सिस्टम विंडोज 11 में अपग्रेड करने के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, तो जो भी कमियां होंगी, जो भी चीजें होंगी जिसके लिए अभी आपका सिस्टम तैयार नहीं है, वो आपको आपका ये टूल बता देगा। खैर, इस टूल के बारे में बाद में करेंगे। यहाँ पे अब हम सवाल ले लेते हैं, जो वो सवाल हैं विंडोज 11 से रिलेटेड। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर हमसे पूछा गया कि विंडोज 11 में विंडोज 10 से क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, क्या नया हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, 24 जून को विंडोज 11 यहाँ पे लॉन्च हुआ। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च किया गया विंडोज 11 का, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा कि भाई क्या अलग होने वाला है। नए आइकन्स, नया स्टार्ट मेन्यू, नए साउंड्स, एप्स, काफी कुछ अलग आपको मिलेगा। यानी कि एकदम रिफ्रेश लुक यहाँ पे आपको विंडोज 11 में मिलेगा। यानी कि जब भी आप विंडोज 11 को आप यूज करेंगे तो आपको एक नया OS का यूज करने का फील आपको मिलेगा। हालांकि सिक्योरिटी और पावर के मामले में विंडोज 11 में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, ये उतना ही सिक्योर रहेगा जितना विंडोज 10 था। सवाल नंबर 2, विंडोज 11 की प्री इंस्टॉल्ड डिवाइस जैसे लैपटॉप, PC, ये कब तक आ जाएंगे मार्केट में। जैसे सपोज अगर आपको कोई प्री इंस्टॉल, जैसे विंडोज 10 अभी तक आप लैपटॉप वगैरह खरीदते रहे, तो विंडोज 11 की भी अब डिवाइसेस यहाँ पे आएंगी, तो ये कब तक मार्केट में आ जाएगी, कुछ इस तरीके का सवाल भी आया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, लॉन्च के टाइम इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के एंड तक, यानी कि 2021 के एंड तक आपको विंडोज 11 की प्री इंस्टॉल्ड डिवाइस देखने को मिल जाएगी, जिन्हें आप रिटेल शॉप से खरीद सकते हैं डायरेक्टली। अगला सवाल, कॉस्ट क्या रहेगी विंडोज 11 जो प्री इंस्टॉल्ड PC या फिर लैपटॉप रहेंगे, उनकी कॉस्ट क्या रहेगी। दोस्तों, कॉस्ट सिर्फ विंडोज OS पर डिपेंड नहीं करता, ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। तो प्राइस कंपनी टू कंपनी जरूर वेरी करेगी, लेकिन जिस तरीके भी मिनिमम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, उस हिसाब से मुझे देख के लगता है कि 35,000 to 40,000 का इसका मिनिमम कॉस्ट तो रहना चाहिए, जिसमें प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11 आपको मिलेगा।
बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमारा, कहाँ से खरीद सकते हैं हम विंडोज 11 बेस्ड जो पीसी है, लैपटॉप है, उनको कहाँ से खरीद सकते हैं? टू प्री इंस्टॉल्ड पीसी अवेलेबल होंगे, आप किसी भी रिटेल शॉप, ऑनलाइन स्टोर से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी डिटेल्स आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा अपनी वेबसाइट पे। हालांकि कुछ उसके पार्टनर्स भी हैं, अमेजॉन वगैरह, जहां से आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन सभी चीजें आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। जो एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे देखने को मिला मुझे, क्या मेरे पास जो एसेसरीज है पहले से उस पर चल जाएगा विंडोज 11? यानी कि मेरे पास जो भी तामझाम पहले से है, हार्डवेयर है, सीपीयू है, जो भी मेरे पास है पहले से, क्या उस पर विंडोज 11 चल जाएगा? तो जवाब सुन लीजिए आप, जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बिल्कुल, आपका जो विंडोज 11 है, आपके पास जो भी सिस्टम है पहले से, उस पर चल जाएगा, लेकिन तभी चल पाएगा जो मैंने अभी आपको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको बताई, अगर आपके पास वो है तो। ठीक है, अगर विंडोज 11 की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप उस पर विंडोज 11 चला पाएंगे। इसके लिए एक टूल भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका नाम है पीसी हेल्थ चेक। ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा और आपको बता देगा कि भाई आप विंडोज 11 यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सभी चीजें चेक कर लेगा, रैम है, हार्ड ड्राइव है, 64 बिट है या नहीं है, ग्राफिक कार्ड, डायरेक्ट एक्स वगैरह सब चीजें चेक कर लेगा। अगला सवाल, ऐसा कहा जा रहा है कि विंडोज 11 इस साल के एंड तक आएगा। मैं विंडोज 11 यूज करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पीसी या लैपटॉप की नीड अभी है, यानी कि मुझे अभी खरीदना है, तो क्या मैं बाद में विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस कॉन्फ़िगरेशन का पीसी या लैपटॉप ले रहे हैं वो विंडोज 11 को सपोर्ट करना चाहिए। विंडोज 11 की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए। मार्केट में जो भी करंट में विंडोज 10 पीसी आ रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, हालांकि वो विंडोज 11 में अपग्रेडेबल हैं, लेकिन फिर भी आप खरीदने से पहले, जो अभी आप करंट में पीसी या लैपटॉप ले रहे हैं, उसको खरीदने से पहले स्पेसिफिकेशंस का, कॉन्फ़िगरेशन का जरूर ध्यान रखें। अगला सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो नया विंडोज 10 पीसी है वो विंडोज 11 की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं? देखो, वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि आप विंडोज 11 की सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। फिर भी आप शॉप पर रिटेल सेल्स प्रोफेशनल से कंफर्म कर सकते हैं खरीदने से पहले। अगला सवाल, मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूं, कब तक मुझे विंडोज 11 में अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा? देखिए, अगर आपका सिस्टम सभी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करता है तो आपका विंडोज 10 अपने आप रोल आउट हो जाएगा। कुछ लोगों का हो सकता है 2021 के एंड तक हो जाए, कुछ लोगों को हो सकता है कि 2022 के स्टार्टिंग तक ये अपग्रेडेशन मिले। तो ये अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली रहेगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो धीरे धीरे आपके विंडोज 10 को रोल आउट करेगा। और मजे की बात यह है कि विंडोज 10 यूजर्स के लिए जो अभी रिसेंट वर्जन यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको जब 21H1 यहाँ पर अपडेट आया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि साल के एंड में एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, तो विंडोज 11 ही अपडेट आपको मिल रहा है। तो विंडोज 10 यूजर्स के लिए जो ये अपग्रेडेशन है वो एकदम फ्री रहेगा, यानी कि उनको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उनको कोई एक सिंगल पैनी यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल, अगर मेरा पीसी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता तो क्या मैं विंडोज 10 को कंटिन्यू कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट ने फिलहाल 2025 तक विंडोज 10 को सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया है। बाकी देखते हैं, चेंजेस तो होते ही रहते हैं, अपग्रेडेशन भी जरूरी है। तो इसलिए अभी अगर आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है विंडोज 11 के हिसाब से, तो आप विंडोज 10 यूज कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, या फिर जो भी आप ओएस वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपग्रेड करना ना करना फुली आपकी चॉइस है। अगला सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ अब मेरे विंडोज 10 पीसी के लिए विंडोज 11 का अपग्रेड अवेलेबल है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट मीट होती है, फुलफिल करते हैं आप, तो इस साल के एंड तक या फिर 2022 के स्टार्ट तक आपको अपग्रेडेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सेटिंग में, सिस्टम अपडेट में चेक कर सकते हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली वहां पर लिखा आ जाएगा कि आपके पास अपडेट अवेलेबल है। अब डायरेक्टली वहां से आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो में बताया था कि आप किस तरीके से मैनुअली आप अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड करने का कितना कॉस्ट रहेगा? तो दोस्तों, इट्स फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री रहेगा। बस आप जो विंडोज 10 वर्जन यूज कर रहे हैं वो मोस्ट करंट वर्जन होना चाहिए, यानी कि एकदम जो रिसेंट वर्जन है विंडोज 10 का वो होना चाहिए। बाकी माइक्रोसॉफ्ट अपने अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली उसको रोल आउट कर देगा। एक सवाल मेरे पास यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी आया कि अपग्रेड और अपडेट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे अपडेट का मतलब होता है जब किसी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम में कोई बग होता है, कोई इश्यू होता है, तो उनको फिक्स करने के लिए, कुछ न्यू फीचर्स ऐड करने के लिए एक नया अपडेट लाया जाता है। लेकिन जब आप एक वर्जन से
दूसरे वर्जन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जैसे विंडोज 8 से 10 की तरफ बढ़े, अब आप 10 से 11 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसे अपग्रेड कहते हैं। तो ये डिफरेंस है अपग्रेड और अपडेट में। तो यहाँ पे जब भी हम विंडोज 11 को यूज करने की बात कर रहे हैं तो हम विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। अगला सवाल, जैसा कि आपने कहा विंडोज 10 से 11 में फ्री अपग्रेड कर सकते हैं, ये कोई ऑफर है या फिर इसकी कोई लास्ट डेट है? देखो अभी तक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपका सिस्टम विंडोज 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपके लिए एकदम फ्री है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कब तक इसको फ्री रखता है। ऐसा भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट फ्री अपग्रेडेशन देकर नया वर्जन टेस्ट कर रहा हो और जब सक्सेस हो जाए तो इसका प्राइस डिफाइन कर दे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी तो आपके लिए एकदम फ्री है, इस साल के एंड तक, अगले साल तक एकदम फ्री रहेगा, जब तक मोस्टली यहाँ पर सिस्टम मोस्टली विंडोज 10 यहाँ पे रोल आउट नहीं हो जाते। अगला सवाल, क्या विंडोज 11 विंडोज 10 से ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा? नहीं, लगभग सेम अमाउंट ऑफ स्पेस जितना विंडोज 10 कंज्यूम करती है उतना ही विंडोज 11 कंज्यूम करेगा। हालांकि शुरुआती अपग्रेडेशन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस की नीड होगी। अगला सवाल, क्या विंडोज 11 विंडोज 10 का रिप्लेसमेंट है? विंडोज 11 एक न्यूएस्ट वर्जन है विंडोज का। विंडोज 10 को माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट 2025 तक रहेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि रिप्लेसमेंट है, एक न्यूएस्ट वर्जन है यहाँ पे विंडोज का। अगला सवाल, अगर मुझे विंडोज 11 पसंद नहीं आया तो क्या मैं वापस से विंडोज 10 यूज कर सकता हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए काफी सारे यूजर्स के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी काफी सारे यूजर्स विंडोज 7 यूज करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को विंडोज 10 पसंद नहीं है, काफी सारे लोगों को नया यूआई पसंद नहीं आता, इसलिए एक बहुत ही अहम सवाल है। तो अगर आप विंडोज 11 का अपग्रेड इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा वापस से विंडोज 10 में मूव होने का। 10 दिन के अंदर अगर आप वापस से विंडोज 10 पर मूव कर लेते हैं तो आपका जो भी डेटा है उसको आपको कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली वो वैसा का वैसा रहेगा और वापस से आप विंडोज 10 में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 दिन बाद ये काम करते हैं, लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 दिन आपने यूज कर लिया, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं वापस से विंडोज 10 में मूव होना चाहता हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा विंडोज 11 में, तो आपको बैकअप ले लेना चाहिए। ठीक है, आपको बैकअप लेना पड़ेगा अपने डेटा का, सी ड्राइव का, जिसमें भी आपका डेटा है। ठीक है, उसका बैकअप लेने के बाद फिर आप विंडोज 10 में आप मूव करेंगे, अदरवाइज आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, 10 दिन का आपको ध्यान रखना है जब भी आप विंडोज 11 में अपग्रेड करेंगे। हालांकि अभी आपके पास टाइम रहेगा, अगर आप जेन्युइन वर्जन यूज करेंगे तो जेन्युइन तरीके से आप करेंगे। अगला सवाल, कितना टाइम लग जाएगा अगर मैं विंडोज 11 में अपग्रेड करता हूं तो? देखो फीचर अपग्रेड होने में टाइम तो लगेगा ही, आपके सिस्टम की कैपेबिलिटी, इंटरनेट स्पीड, ऐसे फैक्टर्स हैं, उन पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना टाइम में नया अपग्रेड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। आपके पास स्केड्यूल करने का भी ऑप्शन रहता है यहाँ पे कि हाँ भाई आपका सिस्टम जब फ्री रहता है नाइट में या फिर कभी भी, तब आप स्केड्यूल कर सकते हैं, अपना सिस्टम ऑन रखिएगा, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। तो वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इंटरनेट स्पीड पे मेनली डिपेंड करेगा, आपके पास जितना स्पीड यहाँ पे आ रहा होगा उस हिसाब से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगला सवाल, मैं विंडोज 10 का एस मोड यूज कर रहा हूँ, क्या मैं रन कर सकता हूं विंडोज 11? ये भी एक अच्छा सवाल है। अगर आपका पीसी मिनिमम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन को मीट करता है, फुलफिल करता है, तो आप विंडोज 10 होम एडिशन जो एस मोड है उसको आप विंडोज 11 होम एडिशन एस मोड में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडोज 10 प्रो एडिशन एस मोड यूज कर रहे हैं तो आपको एस मोड से बाहर आना होगा, क्योंकि विंडोज 11 प्रो एडिशन में एस मोड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। मेरा पीसी बहुत पुराना है, क्या मैं चला सकता हूं विंडोज 11? देखो पुराने से यहाँ पे मतलब नहीं है, आपके पास हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन प्रॉपर है, विंडोज 11 को फुलफिल कर रही है तो वो उसमें चल जाएगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पुराने से मतलब नहीं है, जस्ट हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं मुझसे, काफी सारे लोगों ने तो विंडोज 11 यूज कर भी लिया, इंस्टॉल कर भी लिया, उसको रन कर भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप वो विंडोज का 11 का अभी जो वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग आपको यूज करके बता रहे हैं वो लीक्ड वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर अभी तक ऑफिशियली इसको आपके लिए अवेलेबल नहीं किया गया है डाउनलोड करने के लिए, और जब तक डाउनलोड करने के लिए आपको नहीं दिया जा रहा है, यूजर्स को, अपने जेन्युइन यूजर्स को डाउनलोड करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, या फिर आपको अपडेट नहीं दी जा रही है, नहीं, दैट मीन कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उस
वर्जन को या फिर जो भी आप ओएस आप डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसे में अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उसकी गारंटी माइक्रोसॉफ्ट नहीं लेता। और मेरा भी आपको ये सजेशन रहेगा, जल्दी किस बात की है, अपडेट तो आना ही है, लॉन्च हो चुका है, आपके पास आएगा ही आएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट 50 वीडियो यहाँ पे आ रहे हैं, विंडोज 11 के फीचर्स आपको दिखा रहे हैं, तो वो तो आपके पास आना ही है, तो कोई जल्दी की बात नहीं है। जस्ट यहाँ पे जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल तरीके से चलिए, प्रॉपर तरीके से चलिए, जेन्युइन तरीके से चलिए, जैसे कि आपका डेटा सेफ रहे और एक सेफ एनवायरनमेंट में आप वर्क करते रहें। तो गाइज ये थे कुछ सवाल विंडोज 11 से रिलेटेड। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं विंडोज 11 से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे Q&A पोस्ट पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके जो सवाल हैं उनको कंसीडर कर लूंगा और Q&A में आपको जवाब दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।